कोई महात्मा जंगल विच आम तौर ते महात्मा एकांत जगह वेख के बहिंदे है, अपना भजन सिमरन करदा सीगा। उसदी सेवा च प्रभु ने कोई सेवक लड़का भेजिया। वो लड़का बड़ी सेवा करया करे, बड़ा अच्छा सीगा। अच्छा सेवादार देख के जब साफ देखिया, उन्होंने नाम दा भेद दे दिता, अंदरला भेद दे दिता, समझा दिता। वो लड़का अच्छा अभ्यास करन लग पिया। महात्मा जद बाहर किते दूर दराडे सत्संग वास्ते जांदा सीगा, तो लड़के नूं कह जांदा सी, देख बेटा, जे कोई मेरे पिछों आवे ओदे नाल ज्यादा बातचीत नहीं करनी, संयम दे विच रहना है, ज्यादा नहीं बोलना। क्योंकि संत महात्मा साधारण जिंदगी संसार विच जिउंदे है, ना वो करामात दिखाउंदे है, ना आपदे सेवकां नूं इजाजत दिंदे है। करामात कहर दा ना है। करामात प्रभु दे हुक्म दे उल्ट जो करदे है, वो कुदरत कानून नूं अपने हथ विच लैंदे है, उस परमात्मा दे शरीक बनदे है। तो संत तां ओहदे प्यारे बच्चे हुंदे है। बच्चा पिता दा ओही कहा सकदा है जो पिता दी आग्या दा पालन करे। और एक दिन ऐसा होया, महात्मा बाहर चला गया, पिछों एक राजा ओहदे दर्शनां नूं आया। उसने अच्छी सेवा की। लड़का बड़ा प्रभावित होया, उन्हें नमस्कार की, कहन लग्या जी सोना चांदी धन दौलत तो बहुत कुछ है, पर एक लड़का नहीं। अगर खुशी होकर मैंने बख्शिश की जावे तो बड़ी अच्छी है। वो लड़का उहदे ठाठ बाट देख के बड़ा प्रभावित होया कि अमीर आदमी है। उसने उसनू वर दे दिता कि अच्छा भाई, भगवान तेरी इच्छा गुरुदेव पूरी करनगे। जदों महात्मा बाहरों आए, उन्होंने पूछया कि साडे पिछों कोई आया? वो कहंदा हाँ जी, एक राजा आया सी दर्शनां नूं, वो बड़ा अच्छा सी। उसने बड़ी बेनती की कि मेरे घर बच्चा नहीं होर सब कुछ है। मैं उसनू वर दे दिता। महात्मा वध तो वध नाराज होए, कहने लगे दिल करदा तेरी शक्ल ना देखिए, तू रब दा शरीक बन गया है। वो कहने लगे तेनू पता है ओदे किस्मत दे अंदर तां 7 जन्म भी बच्चा नहीं लिखिया, तू कुदरत दे उल्ट कीता है। जा हुण तू ही उत्थे बच्चा बनेगा, हिसाब किताब देवेगा। वो लड़का कंबिया, उन्हें उत्थे जाके जन्म लिया। 18 साल तक वो बिल्कुल किसी ना बोलिया ना करे, क्योंकि पिछले जन्म दी ओनू गलती याद सी कि गुरु ने कहा सी बोलना नहीं, गुरु ने कहा सी किसी नू करामात नहीं दिखाउणी। मैं दोने चीजां गुरु दे हुक्म दे उल्ट कीतियां हन, किते हुण ना गलती हो जावे। जदों तकड़ा होया, राजा शिकार नू जाण लग्या। वो कहने लगा बेटा तू बोलदा तां नहीं, मैं बड़े यतन कीते है, चल सुनदा तां है, मेरी इच्छा पूरी कर, तू भी चल मेरे साथ, शायद उत्साह आवे तेनू। वो बाहर चले गए। कुत्ते भी सन, तीर कमान भी सन, धनशवान भी सी। अगे एक खरगोश निकलिया, वो उन्हां नूं देख के शिकारियां नूं भज्जिया, मगरे शिकारी वो आपदे घुरने विच चलिया गया।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਤਨਸ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਛੱਡੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ऐसा ਹੋਇਆ। अगर ये खरगोश बोलिया तो इनू मौत दा लुकमा बनना पिया। प्यारे बच्चों और सारी संगत, मैं जो अभी बाबा जी ने कहानी की उसको हिंदी में कहने की कोशिश करूंगा। कहानी का शीर्षक है करामात कहर का नाम है। चमत्कार दिखाना बहुत बुरी बात है। एक बार की बात है कि एक महात्मा जंगल में अपना भजन अभ्यास किया करते थे। उनके पास एक लड़का रहता था जो बहुत अच्छा था और बहुत सेवा भी करता था। महात्मा को जब वो सेवादार अच्छा लगा तो उसे नाम दान दिया, उसे अंदर जाने का रास्ता समझा दिया। लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अभ्यासी था, तो संतों का बहुत कहने मानने वाला था। तो महात्मा जी ने उनको एक चीज़ बताई कि जब भी मैं कहीं जाऊं तो आप पीछे से किसी को कुछ ज़्यादा बातें नहीं करोगे, संयम में रहना और कुछ भी ऐसा नहीं बोलना कि जिससे जो आप भजन अभ्यास करते हो आपका खराब हो। एक बार महात्मा कई बार चले गए, पीछे से राजा उनके दर्शनों के लिए आया। राजा ने अच्छी सेवा की, यह देखकर लड़का बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उससे कहा कि मेरे पास सोना चांदी सब कुछ है, धन दौलत है, बस मेरे औलाद नहीं है, मेरे लड़का नहीं है। अगर आप खुश होकर मुझे आशीर्वाद दें तो बहुत अच्छा होगा। लड़का राजा के ठाट बाट देख के बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वो बच्चा था, उसने दुनिया के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसने राजा को वर दे दिया कि ठीक है, भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जब महात्मा बाहर से वापस आए तो उन्होंने लड़के से पूछा कि पीछे से कोई आया था। उस लड़के ने कहा हाँ जी, एक राजा आपके दर्शनों के लिए आए थे, वो बहुत अच्छा था। उसने बहुत विनती की कि हमारे घर कोई बच्चा नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो मैंने उसे वर दे दिया। महात्मा बहुत नाराज हुई, क्योंकि उन्होंने उस लड़के को मना किया था कि किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी और किसी को कुछ ऐसा नहीं बोलना। तो महात्मा बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मेरा मन कर रहा है, दिल कर रहा है कि मैं तेरी शक्ल तक ना देखूं। तुझे पता नहीं है कि तूने कितना गलत काम किया, क्योंकि उस राजा की किस्मत में 7 जन्म तक बच्चा नहीं था और तूने कुदरत के उलट किया है। अब तू ही राजा के घर बच्चा बनेगा और हिसाब किताब देगा। यह लड़के सुन के लड़के को बहुत डर लगा, वो कांपने लगा, क्योंकि उसको पता था कि मेरे गुरु की बोली हुई बात पूरी होगी और मैंने गलती की है। कुछ समय बाद लड़के ने राजा के घर में जन्म लिया और वो किसी भी तरीके से बातचीत नहीं करता, चुप रहता था जन्म से। लगभग 18 साल तक उसने किसी से बात नहीं की।
क्योंकि पिछले जन्मों की गलती उसको मालूम था और गुरु ने कहा था कि तूने किसी से बोलना नहीं, तो वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको अपने पिछले जन्म की वो बात याद थी पूरा, क्योंकि वो बहुत अभ्यासी था। और उसको इस बार याद होने के कारण हो कि मेरे से कहीं गलती ना हो जाए, फिर से कोई ऐसी गलती हो जिससे मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े, क्योंकि मैंने पहले ही गुरु के हुक्म के अगेंस्ट जाके काम किया है, इसीलिए कहीं गलती ना हो तो दोबारा उसने बोलने की बोला ही नहीं हो। राजा ने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों को दिखाया, सब कुछ किया जिससे कि वो बोले, लेकिन वो बोला ही नहीं। तो एक दिन राजा शिकार के लिए जाने लगा, तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने बहुत कोशिशें की है पर तू बोलता नहीं, पर सुन तो सकता है ना, चल तू मेरी इच्छा पूरी कर, तू भी मेरे साथ चल, शायद तुम्हारे अंदर उत्साह है। वो शिकार खेलने चले गए, लड़का भी उनके साथ चला गया। राजा के साथ पूरी उसकी जो लोग थे शिकार करने वाले, कुत्ते वगैरह, तीर कमान वगैरह, और जो शिकारी थे वो भी उनके साथ थे। जब जंगल में गए तो वहाँ एक खरगोश निकला, रैबिट। वो जंगल की तरफ उन्होंने देखा कि शिकारी आ गया तो भागने लगा, और वो शिकारी उसके पीछे भागे, लेकिन भागते भागते वो अपनी बिल में चला गया। वहां जाकर अपने भाई बंधुओं से बोलता है कि देखो चुप हो जाओ, बाहर बहुत बड़े शिकारी खड़े हैं, उनके पास तीर कमान भी है, कुत्ते भी हैं, मैं तो अपनी चालाकी से बच के फुर्ती से वापस अंदर आ गया हूँ, और अब आप शांत हो जाइए। राजा के लड़के को अंतर्यामता थी, क्योंकि उसने जिंदगी में गलती की थी, और जिसका भुगतान करने के लिए वो राजा के लड़के के रूप में जन्म लिया था, वह हंस पड़ा। अक्सर ऐसा होता है कि जो लड़का 18 साल तक नहीं बोला हो और एकदम से हंसा, राजा ने बहुत कोशिश की हो, तो सब हैरान हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि लड़का एकदम से हंसा है। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तेरे हंसने का कारण क्या है। उसने पहले इधर उधर बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने प्यार से पूछ ही लिया। फिर उसने अपनी सारी कहानी सुना दी कि राजा के घर में कैसे आया, उसने क्या गलती की थी। लड़के ने राजा से कहा, मुझे वह बात याद है, अब मैं इसलिए हंसा हूँ कि मुझे जानवरों की बोली आती है, मैं समझ सकता हूँ कि इस खरगोश ने बिल के अंदर जाके क्या बोला है। अगर ये अंदर जाके नहीं बोलता तो मैं हंसता नहीं। पिछले जन्म में मैं बोला था, मैंने गलती की, इसलिए मुझे दोबारा इस संसार में आना पड़ा। अब इसने बोलकर गलती की है, अपने यहाँ होने का एहसास आपको करवा दिया है, अब आप कहाँ इसे खरगोश को छोड़ोगे। सच में राजा ने खरगोश का बिल खोद के और कुत्तों से मरवा दिया। लड़के ने राजा से कहा, मेरी चुप्पी का यही कारण था, मेरी चुप का यही कारण था कि मैंने बोला और मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी गलती की। अगर मैं अपने गुरु का कहा मानता तो मैं आपके घर जन्म नहीं लेता। यही गलती खरगोश ने की है, बोला तो इसको मौत का सामना करना पड़ेगा। बाबा जी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी जरूरत से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने गुरु और बड़े जो हमें बोलते हैं वो कहना मानना चाहिए, और ज्यादा बोलने से बेहतर है कि हम उस काम को अच्छे से करें, ताकि ध्यान दें कि कहीं गलती ना हो। कामयाबी, अपनी कामयाबी के लिए आप कोशिश करें। हमने अक्सर देखा है कि जैसे मैंने हमेशा कहने की कोशिश किया कि हर कहानी के पीछे बाबा जी ने जरूर हम लोगों को एक संदेश दिया होता है। आज भी हम जो पुराने सत्संगी हैं, नए लोग हमसे बात करते हैं, और कई बार बहुत लोग ऐसी बातें करते, खास करके मैं अगर अपनी भी बात करूं तो बहुत प्रेमी ऐसे होते हैं जो बहुत मजबूर करते हैं और बहुत जिद करते हैं कि मेरे सिर पे हाथ रखो, ये करो वो करो। मैं हमेशा उनको प्यार से ये वाली बात दिल में रख के हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे में हजारों कमियां हैं। बाबा जी जैसा होना, मैंने हमेशा कहा है कि बाबा जैसा इंसान होना बहुत दूर की बात है, हमने नहीं देखा। वैसा परमात्मा होना बहुत दूर की बात है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि हम बाबा जी के मुकाबले की बात करें। मैंने हमेशा प्रेमियों को इस बारे में हमेशा कहा है कि देखिए, जो है वो बाबा जी की दया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो यहाँ तक हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ कि मेरा अपना दुनियावी तौर पे भी कुछ नहीं है, और मेरी कमाई क्या हो सकती है, मेरे में कमियां हैं,
इसलिए मैं प्रेमियों से हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूँ कि प्लीज आप ऐसा बिहेव ना करें। हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोशिश करता हूँ, मैं सुबह शाम हर वक्त हर संगत के प्रेमी के लिए हमेशा फरियाद करता हूँ कि बाबा जी, मैंने थोड़े दिन पहले भी ये बात कही थी कि आप सब पे दया करो, जो प्रेमी चाहते हैं आप देने आए हो, दाता हो, जो चाहते हैं प्रेमी सब दो ताकि ये खुश रहे। क्योंकि हम दुनियावी जीव, हमारी छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, मान्यताएं होती है, अपने दिल में अरमान होते हैं। और मैंने बहुत बार जिंदगी में देखा है कि छोटी सी बात अगर हमारी पूरी नहीं होती तो हम गुरु से भरोसा तक छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने अपने कानों से बहुत बार कई प्रेमियों से बात सुनी है कि मेरा ये बाबा जी ने काम नहीं किया तो मेरा तो गुरु से भरोसा ही उठ गया। उन बातों को ध्यान में रख के मैं हमेशा ये कहने की कोशिश अपने गुरु के चरणों में विनती करता हूँ कि बाबा जी, आप इन सबको खुश रखो ताकि हम सबका आपके प्रति भरोसा हमेशा बना रहे। क्योंकि हमारा भरोसा, मैंने बहुत पहले भी एक बात कही थी कि हमारा भरोसा ट्रांसफार्मर के पास लगे एक फ्यूज की तरह होता है, बहुत पतला होता है। थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होने पे फ्यूज उड़ते देर नहीं लगती। हम इस बात के सारे गवाह हैं कि जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले हम गुरु को ही भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिशें करनी शुरू कर देते हैं, अपने ही घोड़े दौड़ाने की शुरू कोशिश कर देते हैं। और कई बार जब प्रेमी, हमेशा बातचीत होती रहती, थोड़ी सी तबीयत खराब हो तो बाबा जी करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं और मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उन पे दया करूं। मुझे बहुत इस कहानी के जरिए एक बहुत अच्छा मौका मिला ये बात कहने का कि दया हमेशा बाबा जी ने करनी है, मैंने नहीं करनी। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि हाँ मैं फरियादी हूँ, और मैं हमेशा दिल से, रूह से सारी संगत से प्यार करता हूँ, सबके लिए जरूर अपने गुरु के आगे फरियाद करता हूँ। मैं वो कहने की कोशिश, वो करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे मेरे गुरु ने कहा है। उन्होंने वायदा किया था कि हाँ, अगर आप इस रूप में इस तरीके से बात करोगे तो गुरु आप पे जरूर दया करेंगे और सामने वाले प्रेमी का फायदा होगा। और आप जो बनती बात है सब अगले के मुंह पे कहो, अगर मानेगा तो उसका फायदा, नहीं तो बेटे तेरा परमार्थ है। मैं अपने दायरे में, उसी अपनी औकात में रह के हमेशा वो करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इस लड़के की तरह मैं कोई ऐसी गलती करूं और दोबारा किसी जगह जाके जन्म लूं। मेरी हमेशा अपने गुरु के चरणों में, और हमेशा मैं हंसते हुए भी ये बात कहता हूँ कि दोबारा जन्म की कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा बची भी नहीं है कि दोबारा जन्म हो। जब भी इस जिंदगी का सफर खत्म हो तो बाबा जी सामने खड़े हो, ऐसी हमेशा अपने गुरु के चरणों में विनती करते। इसलिए संगत से विनती है कि आप बजाय किसी के आगे भीख मांगने से, फरियाद करने से, आप अपने गुरु से फरियाद करो, भरोसा रखें। आपस में बात करने से जरूर तसल्ली मिलती है। हम गुरु की बात करते हैं, आप गवाह हैं सदी भी, जितने भी प्रेमी यहाँ आश्रम आके या फोन पे मेरे से बात करते, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भरोसा रखो अपने गुरु पे, आप सिमरन करो, बाबा जी जरूर दया करेंगे। इसलिए संगत के चरणों में विनती है कि जो बात मैं हमेशा अकेले में एक एक से कहता रहा हूँ, आज मुझे इस कहानी के जरिए कहने की मौका मिला है। और मैंने अपनी तरफ से सबको बहुत क्लियर कहने की कोशिश की है, मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरे साथ मेरे गुरु की दया जरूर है, उस दया के आप गवाह हैं। मैं हमेशा सबके लिए फरियाद करता हूँ और करता रहूंगा। ये मेरा धर्म है, मैं कोई किसी का एहसान नहीं कर रहा कि ये मेरा धर्म है, मेरी सेवा है, मेरा परमार्थ है। मैं बहुत खुश हूँ और ये भी शुक्रिया भी अदा करता हूँ संगत का कि आप सब मेरी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। और ये प्यार की बदौलत हमारी ज़िंदगी है और बाबा जी की दया की बदौलत हमारी ज़िंदगी है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ऊपर नीचे चलता रहेगा, कमी पेशी चलती रहेगी, दुख सुख आते ही रहेंगे, हम सब ने एक दिन जाना। लेकिन गुरु पे भरोसा ना टूटे, गुरु पे भरोसा छोड़ने की बात कभी हमारे जहन में नहीं आए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो नित्य से प्रैक्टिस कर रहे हैं भजन अभ्यास की, चलते फिरते सिमरन की, वो जरूर चलती रहनी चाहिए।